Islam has no tie with terrorism. For first time all over universe, our holy prophet Muhammad Mustafa fought against terrorism. दुनिया में पहली बार अगर कोई टेररिज्म के खिलाफ, टेररिज्म के विरुद्ध अगर कोई मोर्चा बंदी करता हुआ नजर आया, मगर ये बातें शायद तुम्हारी समझ में ना आए। रात के 1 बजे इस तरह की बातें आपको परेशान कर सकती हैं, जनाबे वाला आपको मचलने पे मजबूर कर सकती हैं। लेकिन हो सकता है कि पढ़े लिखे, एजुकेटेड, कल्चर्ड लोग मुझे सुनने वाले मेरे सामने हों और वो कल्चर्ड हों, वो जनाबे वाला समझें कि वक्त की जरूरत है, नीड ऑफ टाइम है। कुछ सवाल हैं जालिमों के, उन सवालों के जवाब देने हैं। हो सकता है उनकी समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम नाम ही सलामती का है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। इस्लाम नाम ही सलामती का है। इस्लाम में हिंसा नहीं है, इस्लाम में तशद्दुद नहीं है, इस्लाम में वायलेंस नहीं है, इस्लाम में तो सलामती ही सलामती है। क्या सीखा है आपने आज तक जनाबे वाला? एक बात सुनाना चाहता हूँ, हो सकता पूरी जिंदगी में तुम्हें ये बात सुनने को ही ना मिली हो, सारी जिंदगी गुजर गई हो, बहुत मुमकिन है, और ये बात तुम्हें सुनने को ही नहीं मिली हो पूरी जिंदगी में। बहुत मुमकिन है कि तुमने ये बात ही नहीं सुनी हो। हम जिस इस्लाम को मानते हैं, हमारा दीन, हमारा मजहब सलामती, अमनो अमान और शांति का प्रतीक और शांति का दूत है। एक बात ऐसी अर्ज करता हूँ, हो सकता तुम्हारे कानों में न गई हो, ये यूट्यूबर बैठे हुए हैं, हो सकता है इसे कोट कर लें, हो सकता नोट कर लें। एक इंग्लिश थिंकर लिखता है, बहुत प्यारी बात है, कहता है इस्लाम में 5 हर्फ हैं। इंग्लिश थिंकर, नॉन मुस्लिम, कहता है इस्लाम में 5 हर्फ हैं। तुम्हें नहीं मालूम मगर उन्हें मालूम है। वो कर रहे हैं ऑपरेशन, एक एक पार्ट अलग अलग करके देख रहे हैं। तुम्हें तो हंसने के अलावा कोई काम ही नहीं है, तुम्हें तो दांत फाड़ने हैं और तुम्हें तो जनाबे वाला मजे लेने हैं। और बस न हिस्ट्री पढ़ना है, न इतिहास देखना है, न ग्राउंड देखना है, न बैकग्राउंड देखना है। तुम्हें क्या लेना देना सवालों के जवाबों से? मगर इंग्लिश थिंकर कहता है इस्लाम में 5 हर्फ हैं, ISLAM। बहुत प्यारी बात लगी मुझे ही नहीं, तुम सुन लोगे तो तुम भी अशश कर जाओगे। कहता इस्लाम में 5 हर्फ हैं, ISLAM, और कहता हर 5 लेटरों में से हर लेटर, जितने भी हर्फ हैं, किसी न किसी लफ्ज का शॉर्ट है। हमने कहा कौन से लफ्ज का शॉर्ट हो गए? तो कहता है ISLAM, I for I, S for shell, L for love, A for always, M for mankind। I shall love always mankind। कहता है इस्लाम में 5 हर्फ हैं और 5 हर्फ प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? I for I, S for shall, L for love, A for always, M for mankind। सबको मिलाइए तो रिजल्ट आता है I shall love always mankind। मैं हमेशा इंसानियत से प्यार करता रहूंगा। इस्लाम के हुरूफ कहते हैं जिस मजहब मुहज्जब के अल्फाबेट ही, मजहब मुहज्जब के अल्फाबेट ही, लेटर ही, सद्भावना, कम्युनल हार्मनी, आपसी मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देते हो, वो मजहब मुहज्जब कभी हिंसावादी नहीं हो सकता। इसीलिए इस्लाम में हिंसा नहीं है और इस्लाम में जनाबे वाला तशद्दुद नहीं है। मुस्तफ़ा जान रहमत अहिंसावादी, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अहिंसावादी, इमाम हुसैन अहिंसावादी हैं। इसीलिए मुस्तफ़ा जान रहमत के बेटे इमाम हुसैन ने जो ऑप्शन दिए थे, जनाब आप पढ़ के देख लिए हिस्ट्री में, आपने ये नहीं कहा था कि मैं जंग लड़ने आया हूँ, आपने ये नहीं कहा था कि मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। आपने तो इमाम पाक ने ये फरमाया था कि एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, चाहो तो तुम इन रास्तों में से किसी रास्ते को एक्सेप्ट कर लो। तो सामने वालों ने कहा बस एक ही बात है, या तो यजीद को वोट दे दो, या तो यजीद को वोट दे दो, देयर इज नो थर्ड, देयर इज नो सेकंड वे।
या तो यजीद को वोट दे दो या लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लड़े नहीं इमाम, लड़ाई थोपी गई इमाम पाक पर और नतीजा अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी रहमतों से नवाजा इमाम पाक को कि जनाबे वाला इमाम पाक ने सब्र किया, अल्लाह पे भरोसा किया, रिजल्ट ये आया। तुम क्या समझते हो इमाम हुसैन कमजोर? बहुत सारे लोग ये पूछना चाहते हैं कि इमाम पाक में जब इतनी ताकत थी, इतना पावर था, बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं कि इमाम हुसैन में जब इतना पावर था कि वो एक पावर वाले की औलाद थे, मुस्तफा के शहजादे थे, फातिमा के राज दुलारे थे, तो 22,000 कुत्तों पे वो गालिब क्यों नहीं आ पाए? क्यों नहीं सबको धराशायी कर डाला इमाम पाक ने? हो सकता कुछ लोगों के जहन में ये बात हो, मगर जिन लोगों के जहन में ये बात हो वो खूब अच्छी तरीके से तारीख को नोट कर लें, हदीसें पढ़ लें, कुरान पढ़ें, तो उनकी समझ में आएगा। मैं आपको इस सिलसिले में एक छोटा सा जवाब देके अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अभी आप परेशान तो नहीं हो? मैं 30 मिनट और बोलूंगा। 30 मिनट हो गए, घंटा तो पूरा करना ही है मुझे। 30 मिनट और बोलूंगा, मगर बोलूंगा करबला की, ताकि जलसे का जो मकसद है उस मकसद का तुम्हें पता चले। मैंने 2 बातें बोल दी, तीसरी बात मैं ये कहता हूँ इतने पावरफुल थे तो शहीद कैसे हो गए? इतने पावरफुल थे तो जनाबे वाला 22,000 यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले 22,000 कुत्तों ने इमाम पाक पर जो यूरी शरीयल गार की, तो उसके नतीजे में इमाम पाक गालिब क्यों नहीं आए बज़ाहिर? ये एक सवाल है आपका। इसका जवाब ये है कि आप अल्लाह के यहाँ के कानूनों को कुरान और हदीस में देखिए। हमारे लिए जो मुस्तदल है वो कुरान है, हदीस है। जब हम हदीसें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो जनाब वाला अल्लाह के यहाँ के कानूनी कुछ अलग मिलते हैं, हमारी दुनिया के कानून अलग हैं। अल्लाह के यहाँ के कानून हमारे यहाँ के कानूनों से जरा डिफरेंट हैं, या तो ये कह लो कि हमारे यहाँ के उल्टे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब कोई नेक बंदा अल्लाह ताला को पुकारता है, मुत्तकी पारसा और परहेजगार बंदा कोई अल्लाह को पुकारता है, तो अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है इसे देना मत, इसे रोने दो, इसे देना मत, इसे रोने दो, कि ये जितना रोता हमें उतना ही अच्छा लगता है, इसका रोना हमें बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए जनाबे वाला नेकोकार मुत्तकी पारसा परहेजगार रोते रहे। और अल्लाह के यहाँ ये है कि मेरा नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जब मुझसे कोई बदकार, गुनाहगार, गुंडा, बदमाश, आवारा कोई कुछ अल्लाह से पुकारता है और रोता है, तो अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से इरशाद फरमाता है फरिश्तों इसे दे दो, इसलिए कि इसे नहीं दोगे तो ये और रोएगा और इसकी मनहूस आवाज हमें अच्छी नहीं लगती। गुंडा रोता है तो अल्लाह कहता दे दो, बदतमीज रोता है तो कहता अल्लाह दे दो, फरिश्तों से कहता दे दो, नाहंजार रोता है अल्लाह कहता दे दो, इसकी मनहूस आवाज अच्छी नहीं लगती। और जब नेकोकार, मुत्तकी, पारसा, परहेजगार, नमाजी, रोजेदार, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, वफा शेयार, जब वो बंदे अल्लाह की बारगाह में रोते हैं और अल्लाह से कहते हैं अल्लाह ये अता फरमा दे, अल्लाह वो अता फरमा दे, तो मेरा अल्लाह अपने फरिश्तों से फरमाता है ओ मेरे फरिश्तों इसे देना मत, इसे रोने दो, इसे तड़पने दो, ये जितना तड़पता है उतना ही हमें अच्छा लगता है, इसका रोना हमें अच्छा लगता है। यही वजह है कि तुम देखते हो हफीज जालंधरी ने अपनी किताब में लिखा है बड़ा प्यारा शेर, जो मैंने ये तीसरी बात अर्ज की, उसका खुलासा ये शायर साहब यानी हफीज जालंधरी अपने एक शेर में इसका खुलासा करते हैं। हफीज जालंधरी कहते हैं खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं, खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं, जो सर सजदे में रहते हैं वो ज़ैवेदार होते हैं। अल्लाह जाने मोहब्बत का ये क्या फलसफा है, जो अल्लाह से इश्क करता है,
जो मुस्तफ़ा जाने रहमत से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह को और रसूल को महबूब जानता है, उसके साथ जनाबे वाला ये होता है कि सर सजदे में होता है और फिर आखिरकार फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाता है। खुदा जाने मोहब्बत में ये क्या असरार होते हैं कि जो सर सजदे में होते हैं वो ज़ैबेदार होते हैं। अगर आपकी समझ में ये बात नहीं आई तो जनाब मैं इसे दूसरे अल्फाज में यूँ बयान करने की कोशिश करता हूँ कि मैं एक मदरसे में पढ़ाता हूँ, मौलाना साहब भी एक मदरसे में पढ़ाते हैं जनाब वाले। यहाँ हम देखते हैं कि जिस बच्चे के सबक याद हो जाता है उसकी छुट्टी हो जाती है, और जिसके याद नहीं होता जनाब उसकी छुट्टी नहीं होती। खालिद के याद हो गया उसकी छुट्टी हो गई, आमिर के याद हो गया उसकी छुट्टी हो गई, मगर जनाब दो चार बेवकूफ़ बैठे इनके याद ही नहीं हुआ जनाब वाला। तो उस्ताद कहते हैं इसे धूप में खड़ा कर दो, इसको मुर्गा बना दो, इसके मुर्गा बना के इसकी पीठ पे दो चार ईंटें रख दो। इस तरह की बातें पहले होती थी। आजकल उस्ताद कुछ ढील बरत गए, और बरतनी चाहिए। आजकल में और पिछले वक्त में बड़ा डिफरेंस है। ना वो नजर रही मोहब्बत की, ना वफा के कारनामे रहे, ना वो दिल रहा, ना जनाब संकल्प और महासंकल्प लेने वाली वो प्यारी जबान रही। अब तो अल्लाह जाने कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं लोग। टीचरों के लिए ऐसे खतरात हैं, जान जोखिम में पड़ी रहती है। इसीलिए मैं अपने टीचरों से कहता हूं जरा होश में, कंट्रोल में, संभाल के तालीम देना बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है जनाब वाला। तालीम है, मगर ये भी जरा फूंक फाक के तालीम देना। कैसे किन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनके अंदर बाहर झांकने की कोशिश करना जनाब। तो बहरहाल मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ सबक याद नहीं होगा, खड़ा हो जा रहे धूप में, तेरे सबक याद नहीं हो, मुर्गा बन जा रहे थे, मुर्गा बनाओ। पहले करते थे मुर्गा बना दिए, ईंटें रखवा दी जनाब वाला। उसे सजा मिल गई जिसके सबक याद नहीं हुआ, और जिसके सबक याद हो गया उसकी छुट्टी हो गई। मगर अल्लाह के यहाँ का कानून इसके अलग है। सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, इसी सवाल का जवाब जनाब फौरन मिल जाएगा। एक शायर कहते हैं मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतब इश्क का जो अल्लाह से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जनाब वाला, और यही मतलब भी अल्लाह से प्यार करते रहो, अल्लाह से मोहब्बत करते रहो, अल्लाह की तरफ लो लगाए रहो। मेरा अल्लाह फरमाता है तुम यकसुई में मेरी इबादत करो, मैं तुम्हें बेनियाज कर दूंगा। मेरी तरफ लो लगाए रहो, तुम्हारा हाथ किसी गैर की तरफ उठेगा नहीं, मैं तुम्हें बेनियाज कर दूंगा, मालदार कर दूंगा। आज लोग मालदारी के फार्मूले ढूंढ रहे हैं, मैं वही तो कह रहा हूँ जनाब। तुम फार्मूले ढूंढ रहे हो सोशल मीडिया पे, कौन सा फार्मूला और कितनी चीटिंग होनी चाहिए, कितनी हिस्ट्री शीटिंग होनी चाहिए, कितनी बदमाशी होनी चाहिए तो पैसा आएगा। ऐसे ही तुम इमाम पाक की बातें कहाँ, हमारी पूरी कौम निज़ामुद्दीन औलिया की बातें कहाँ करती है, साबिर पाक की बातें कहाँ करती है। सोशल मीडिया पे प्रोफाइल ढूंढ रही है। प्रोफाइल किसके ढूंढ रही है? नापकारों के, हंजारों के, उन जालिमों बदतमीजों के जिन्हें बहुत सारे लोग सेलिब्रिटी इनके प्रोफाइल ढूंढ रहे हैं। कैसे मालदार हुए, कैसे आगे बढ़े, कैसे कंपनी चला दी। अरे प्रोफाइल ढूंढने का ही शौक है अगर तो प्रोफाइल ढूंढो सिद्दीक़ अकबर की, फारूक आज़म की। अगर प्रोफाइल ढूंढ सकते हो तो उस्मान गनी की प्रोफाइल ढूंढो। अगर जनाबे वाला तुम्हारे लिए सेलिब्रिटी ये नहीं है, अल्लाह जज़ाए खैर दे, सेलिब्रिटी ये नहीं है जिनको तुम सेलिब्रिटी समझते हो, अल्लाह आबाद रखे। अगर तुम्हें प्रोफाइल तलाश करनी है तो जनाब वाला मौला कायनात की प्रोफाइल देखो, तुम जनाब वाला मौला के बेटों की, इमाम हसन की प्रोफाइल देखो, इमाम हुसैन की प्रोफाइल देखो, जनाब वाला इमाम सैयदना कासिम अलम बरदार की देखो, अरे सकीना राबिया बसरिया की देखो, ये प्रोफाइल देखो। मगर तुम्हारे तो मिजाज ही बदल गए, अब तुम मालदारी ढूंढने के लिए फार्मूले देखते हो। एक बड़ा फार्मूला मालदार बनने के लिए मैं बता देता हूं, इजाजत है? कहाँ है हजरत? आगे नहीं आए, बुला लो, अब बहुत मजबूरी में सुनना है ये सब। अरे तुम ही तो कह रहे हो मजबूरी ना है, हम तो पढ़ते हैं चेहरे। बात समझ रहे? और अल्हम्दुलिल्लाह जब से तकरीर शुरू की करबला के हवाले से ही आपको बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, सवालों के जवाब। जी शहीद आदम कॉन्फ्रेंस है ना उन्वान, जी इसीलिए सोचा कि आपको इसी हवाले से चंद बातें अर्ज कर दूं जनाब वाला। मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, मकतब इश्क का अंदाज निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। यानी अल्लाह के यहाँ का ये कानून है
कि जिसके सबक याद हो, वाह वाह वाह, जिसके सबक याद हो गया उसकी छुट्टी नहीं है जनाब वाला। तुम नहीं समझे, मैं जरा डिटेल में 1 मिनट लेके तुम्हें डिटेल में समझा दूं। मैं ये कहना चाहता हूं, देखो फिरौन की छुट्टी हो गई, फिरौन की छुट्टी, जा 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 जा, नमरूद की छुट्टी हो गई। और वो जनाब वाला देखो, वो हामान जो सीढ़ियां बनाता था, फिर उससे कहता था सीढ़ी बना दे, या हामान हमने ली सरहल्ला है मूसा, हामान जरा मुझे सीढ़ी बना के दे, मैं मूसा के रब को देख के आऊँ, मूसा के अल्लाह को देख के आऊँ। मान अल्लाह इन सब की छुट्टियां हो गई, मगर मूसा की छुट्टी नहीं हुई जनाब वाला। मूसा को जनाब मूसा की छुट्टी नहीं हुई। एक एग्जाम दिया दूसरा दो, एक टेस्ट दे दिया दूसरा दो, एक टेस्ट और दे दिया तो दूसरा दो। फिर जनाब वाला तुम देखो नमरूद की छुट्टी हो गई, मगर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की छुट्टी नहीं हुई जनाब वाला। उन्होंने माल का टेस्ट दे दिया तो अल्लाह ने फरमाया अब घर का टेस्ट दो, वतन का टेस्ट दो। वो टेस्ट में कामयाब हो गए तो अल्लाह ने फरमाया अब एक इम्तिहान और रह गया, औलाद का टेस्ट दो। तो जनाब वाला उन्होंने औलाद का भी टेस्ट दे दिया जनाब। बाकायदा उन्होंने सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर जनाब वाला छुरी रख दी, जिसकी यादगार 10 जिलहज्जा को आप पूरी दुनिया के अंदर मनाई जाती है। हजरत मोहतरम देखा, मैं ये कहना चाहता हूँ नमरूद की छुट्टी हो गई, मगर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की छुट्टी नहीं हुई। बार बार इम्तिहान पे इम्तिहान, इम्तिहान पे इम्तिहान। और आगे बढ़ जाओ जनाब वाला, आओ मक्के मदीने में ही आ जाओ। अबू जहल की छुट्टी हो गई, अबू लहब की छुट्टी हो गई, उनके लिए जनाब वाला रास्ता घोषित कर दिया गया, तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। डायरेक्शन तय हो गई, जिहत तय हो गई जनाब वाला। तुम्हारा रास्ता ये है, इसके अलावा देयर इज नो सेकंड वे, कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं, ये रास्ता है। छुट्टी हो गई, मगर अबू जहल की छुट्टी, अबू लहब की छुट्टी, उतबा की छुट्टी, और वो सर्टिफाइड होंडा क्या नाम था उसका, वलीद इब्ने मुगीरा, उसकी छुट्टी हो गई। सबकी छुट्टियां हो गई। रास्ते में कांटे बिछाने वालों की छुट्टियां हो गई जनाब वाला, चादरें फेंकने वालों की, चादरों के फंदे नबी की गर्दन में डालने वालों की छुट्टियां हो गई। मगर मदीने वाले नबी की छुट्टी नहीं हुई, आमिना के लाल की छुट्टी नहीं हुई, मोहम्मद रसूलुल्लाह की छुट्टी नहीं हुई। हजरत उनका इम्तिहान पे इम्तिहान, इम्तिहान पे इम्तिहान, इम्तिहान पे इम्तिहान। अरे तुम्हारे मेरे नबी कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं मदीने वाले आका, जितना मुझे आजमाया गया दुनिया में इतना किसी को नहीं आजमाया गया। अगर तुम नबी की हिस्ट्री पढ़ते कहाँ हो, हंसी मजाक से ही फुर्सत नहीं है, ठट्टेबाजियों और कहकारेजियों और मधका खैदियों से ही फुर्सत नहीं है, पढ़ोगे कहाँ। कोई बताने वाला जनाब वाला चाहता है कि बता दें तो तुम्हारे शैतानी उंगलियां मारता रहता, बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, यहीं मर जाएगा। रोड देख के आ जा, बाहर को चला जा, देख कैसे खड़े रोड पे, तू भी खड़ा हो जाए जाके जनाब वाला, शैतानी उंगलियां मारता रहेगा। कहाँ पढ़ते हो मुस्तफा का इतिहास, मुस्तफा जाने रहमत के इतने इम्तिहान है, रो पढ़ोगे। तुम पे तो जरा सी बीतती है या बहनें बैठी हैं, हाय मेरा ही बेटा रह गया था, हाय मेरा ही बेटा रह गया था। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। तुझे अपनी पड़ी है यहाँ खुद ही परेशान है। तवज्जो है आपकी? जी जी, ये मौलाना नहीं है, कहीं तुम इसे मौलाना समझो। ये मौलाना जैसा दिखाई देता है, मगर ये बिल्कुल भी पढ़ा हुआ नहीं है। बता रहे हूं मैं, जलसों को सूंघता है और वहां पहुंच जाता है। गरीब आदमी है, एक आदमी नारा उरा लगा देता है और कमेटी वालों के सर पड़ जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए इसको मौलाना और हाफिज कारी मत समझियो, कहीं धोखे में आ जाओ। आगे बढ़ूं, इजाजत है? क्या कह रहे थे मैं? जितना बड़ा इम्तिहान तुम्हारे और मेरे नबी ने दिया, अब हम जरा सी तकलीफ आ गई। अब देखते थोड़े से हालात निगेटिव, हाय अल्लाह, हाय हम ही रह गए थे, हाय ऐसा होना था, हाय मेरे बेटा, ये औरतें कहती हाय मेरे बेटा, हाय हमारे घर में। ए ना शुक्री और ओ ना सबरे, अल्लाह के यहाँ के कानून जरा डिफरेंट हैं। एक नाम सुना होगा आपने, क्या बताऊं वो नाम है, हजरत सैयदना इब्राहिम इब्ने अदहम। सुभान अल्लाह, अल्लाह के बड़े नेकोकार बंदे, मुत्तकी पारसा परहेजगार बंदे, मुमताज वलियों में एक मकाम। उनका बेटा गुम हो गया बचपन में।
और ऐसा गुम हुआ बेटा बचपन में कि फिर मिला नहीं। औलाद वाले हो गए तो औलाद का गम समझते हो गए, औलाद गायब हो गई। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, सफे मातम बिछी पड़ी है, घर में दिल नहीं लगता, मगर सब्र तो आ ही जाता है धीरे धीरे। 10 साल बीत गए, बेटे का कोई पता नहीं चला। क्या बीत रही होगी उस बेटे की माँ पे, और क्या बीत रही होगी उस बेटे के दिल पे, उस बेटे के बाप के दिल पे। अरे चलते होंगे। हजरत मोहतरम एक टाइम आया, वो काबे को हज करने गए। वो काबे का तवाफ कर, बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूँ, काबे का तवाफ करने गए। बहुत दिनों के बाद, साल के बाद हज करने गए वो। तो जनाब वाला खुश नसीबी देखो जनाब, जैसे वो खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, ठीक उसी टाइम में उनका बेटा भी खाने काबा का तवाफ कर रहा था। वो जवान हो गया था, उन फान शबाब पे कदम रख दिया था, वो जवान हो गया था। उसने बाप को पहचान लिया, बाप ने अपने बेटे को पहचान लिया। साल के बाद ये पहली मुलाकात थी। जनाब वाला बिछड़े हुए बाप बेटे अचानक मिले तो कितनी फरहत और क्या मसरत, कितनी खुशी होती है। हजरत इसका अंदाजा वही कर सकते हैं जिस पे कोई मुसीबत बीतती है। हजरत खाने काबा में दोनों की मुलाकात हो गई। काबे में तवाफ के बाद दोनों ने एक दूसरे से मुआनका किया। जब बाप ने अपने बेटे को अपने गले से लगाया, जब इब्राहिम इब्ने अदहम ने अपने लाल को, अपने लख्त जिगर को अपनी गर्दन से लगाया, मुआनका किया और सीने से भींचा अपने